श्रीगंगानगर से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। 8 साल के बच्चे रुद्र शर्मा के अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बच्चे रुद्र शर्मा को सकुशल मुक्त करवा लिया गया है अपहरणकर्ताओं के चंगुल से। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। ये तस्वीरें जानकारी फर्स्ट इंडिया ने आपको दी थी कि 2 बाइक सवार लोग रुद्र को अपनी साथ बाइक पर बिठा कर ले गए, परिवार से फिरौती की मांग की और साथ ही परिवार तक उस वीडियो को भी पहुंचाया जिसमें बच्चा हंसता खेलता नजर तो आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं धमकी भरे थ्रेट्स भी परिवार के लिए लगातार ये किडनैपर्स भेज रहे थे। लेकिन अब जो हश्र हो रहा है वो भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। पुलिस की टीम बधाई की पात्र, क्योंकि ऐसे समय में परिवार के लोगों की तो चिंताएं बढ़ ही गई थी, लेकिन साथ ही साथ जहां तक जनता की खबर पहुंची, रुद्र को सकुशल दस्तयाब करना सबसे पहली प्राथमिकता। और फिर ये लोग जो किडनैपर्स नजर आ रहे हैं, ये दोनों जो उस बच्चे को अगवा कर ले गए थे, उन्हें भी पकड़ लेना और उनकी फिर ये तस्वीर। साइबर इंट, ह्यूमन इंट, साइकोलॉजिकल इंट, तीनों चीज का परफेक्ट यूज किया। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि बच्चे को सेफ रखना, उसके बाद ही कोई चीज आती है। मतलब ठीक है, अगर क्रिमिनल छूट भी जाए तो उसको हम बाद में भी पकड़ सकते हैं। कोई अगर ऐसी चीज हो जाए जिसमें कि ऐसा लगे कि कोई पैसे का भी नुकसान हो जाए तो वो भी एक बार को सेकेंडरी रखा जा सकता है। बट हमारे लिए एक ही प्रायोरिटी थी कि बच्चा किसी भी हाल में सेफ रहे। तो उसी एंगल को लेते हुए अलग अलग जो मैंने जैसे बताया, साइबर इंट, ह्यूमन इंट, हमारी जो टीमें थी, क्योंकि ये भी जरूरी था ये दिखाना कि भाई पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं पता है। क्योंकि ये डर भी रहता है कहीं न कहीं कि ऐसा लगे कि पुलिस को पता चल गया तो वो और दूर भाग जाए या और बचने की कोशिश करें। तो हमारी टीमें भी, जैसे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। बिल्कुल ये भी सिविल ड्रेस में, बाकी टीमें भी 100% सिविल ड्रेस में ही घूम रही थी। जब हमारे पास जो लोकेशन आ रही थी वो भी पिन पॉइंट नहीं आ रही थी, सी टाइप लोकेशन आ रही थी। इसलिए, और शहर में सी टाइप लोकेशन आने का मतलब कि कुछ भी आइडिया नहीं। बट 8-10 टीमें मोटरसाइकिल पे लगातार घूमते हुए अलग अलग जितने भी हमारे लोग थे, जो जानकार थे, जितने भी मुखबिर थे या जितने भी संभ्रांत लोग थे, सबसे कोवर्टली सूचना सबको दी गई, सबसे गैदर किया गया। और इस पूरे उसके बाद जब बच्चा मिला तो सबसे बेसिक खुशी यही हुई कि बच्चा मिल गया, सकुशल मिल गया। उससे ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं। और एक तरीके से पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इससे मतलब हमारी जो एक तरीके से कहा जाए तो पुलिस की नौकरी में एक तरीके की चीज है जो किक देती है। हम किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं, किसी परिवार को खुशी दे सकते हैं, इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। और पुलिस की खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि परिवार को सबसे पहले कन्फ्रंट करना कि आपका बच्चा पुलिस के द्वारा सही सलामत पहुंचाया जाएगा घर पर, और फिर पुलिस का इतने मजबूत इस तरह से कहना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि आगे भी इस तरह के जो अपहरण करता है या फिर मानसिक प्रवृत्ति जिन लोगों की ऐसी कुंठित है, उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर कार्रवाई में सुनील, कैसे लीड मिली रुद्र के बारे में और कैसे पुलिस पहुंची अपहरणकर्ताओं तक? देखिए, जैसे कहा जाए तो श्रीगंगानगर पुलिस को बोलना चाहिए वेल डन श्रीगंगानगर पुलिस जी, क्योंकि सिर्फ 6 घंटे के अंदर बदमाशों के चुंगल से बच्चे को छुड़वा लिया है। और ये जो अपहरणकर्ता थे आसपास के क्षेत्र के थे, हालांकि जो इनको लीड की जा रही थी वो एमपी का कोई मोबाइल नंबर था, उस मोबाइल नंबर से इनको लीड की जा रही थी। हालांकि ये थोड़ी देर बाद में पता चलेगा, क्योंकि किस तरीके से पैसे लेकर ये पैसे की मांग की फिरौती कर रहे थे दोनों बदमाश। तो इन बदमाशों को पकड़ने के लिए जब सुबह एसपी श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव को ये पता चला तो तुरंत ही उन्होंने 2 टीमें गठित की पुलिस की और बदमाशों के पीछे लगाया। तो मात्र 6 घंटे के अंदर ही बच्चे को सकुशल है जो अपने परिवार के साथ मिलाया है। अभी आप देख रहे थे श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, उनके घर पे है। तो अभी तो बाहर का जो माहौल है, बच्चे के आसपास पड़ोस का जो माहौल है, श्रीगंगानगर पुलिस के जिंदाबाद के यहाँ पे नारे लग रहे हैं। सुनील, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में गंगानगर एसपी गौरव यादव जुड़े हैं। गौरव सर, आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। लेकिन सबसे पहले आप और आपकी पूरी टीम को बधाई भी इस बड़ी सफलता के लिए सर। 6 घंटे में बच्चे को ढूंढना, सकुशल घर तक पहुंचाना, बदमाशों को गिरफ्तार करना, लीड कैसे मिली सर, और क्या कहेंगे इस कार्रवाई पर? धन्यवाद। पहले तो जी, जैसे ही बच्चे के किडनैपिंग की सूचना मिली थी, तुरंत ही पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। हमारे एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर, साथ साथ आईपीएस
बी आदित्य जो सीओसीटी है, आईपीएस प्रोबेशनर, एडिशनल एसपी क्विक इन्वेस्टिगेशन, इन सभी की अलग अलग टीमें बनाई गई। साथ साथ डीएसटी टीम और साइबर टीम को, जो टीम थी उन सभी को अलग अलग टास्क दे करके साइबर इंट का यूज किया गया, ह्यूमन इंट का यूज किया गया और साथ साथ साइकोलॉजिकल इंट का यूज किया गया, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि बच्चा सकुशल रहे जी। अब आरोपी को तो अगर आज नहीं पकड़ते तो हम बाद में भी पकड़ सकते, तो बच्चे की सकुशल रहना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने साइकोलॉजिकल इंट भी यूज किया और जो जिन्होंने किडनैप किया था उनको भी इंगेज रखा। इस पूरी साथ साथ हमने जो है कि 8-9 टीमें बना करके अलग अलग जगह पर छापेमारी की, जिसकी परिणति में ये रहा कि हमें ये सफलता मिली है। तो इस सफलता से न केवल गंगानगर के वासी, परिवार वाले, बल्कि एज ए पुलिस ऑफिसर मैं और हमारे सभी पुलिस वाले बहुत ही एक तरीके से कहा जाए बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं कि हमने इस तरीके से बच्चे को सकुशल अपने परिवार से मिलाया। बिल्कुल सर, खुशी हमें भी है इस खबर को पढ़ते हुए, क्योंकि सुबह में जब ये जानकारी सामने आई थी सकते में हर कोई आ जाता है। लेकिन गौरव जी ये बताइए, क्योंकि बार बार अभिभावक तो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना किया जाए, बच्चे भी सीखते हैं, लेकिन कम उम्र के बच्चे बड़ी ही आसानी से इन्हें बरगलाना भी आसान होता है। ऐसे में अभिभावकों के लिए मैसेज, क्योंकि रुद्र की वो तस्वीरें हमने देखी जब किडनैपर्स ने भेजी तस्वीरें घर पे, वो कंफर्टेबल नजर आ रहा था, जैसे उसे किसी चीज का लालच दिया गया हो, किसी चीज के बारे में कुछ कहा गया हो। ऐसे में अभिभावकों के लिए एक्स्ट्रा कंसर्न कैसे बढ़ता जाए, ऐसा कोई मैसेज आपकी ओर से? मैंने बताया कि जैसे ही बच्चे को सकुशल बरामद किया, मैं अभी बच्चे से और बच्चे के परिवार से मिला, तो मैंने बच्चे को भी कहा कि आइंदा इस चीज का ध्यान रखें, परिवारजनों को भी कहा। साथ साथ क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रैंसम के अलावा कोई और मोटिव भी हो सकता है। तो अभी बच्चे से मिलने के बाद मैं और मेरी पूरी टीम जा रहे हैं जो इन आरोपियों से, उनसे भी इंट्रोगेट करेंगे कि ये इसके पीछे रीजन क्या था। तो उस रीजन की तह तक जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे आरोपियों को सजा दिलाई जाए। और बच्चों को तो, छोटे बच्चों को तो अभिभावक ही समझा सकते हैं, तो अभिभावकों के लिए बड़ा ही स्पष्ट रूप से मैसेज है और उनको बच्चों को लगातार समझाना चाहिए कि जब तक कोई व्यक्ति घर का नहीं हो, बिल्कुल परिचित नहीं हो, तब तक उसके साथ जाना ही नहीं चाहिए, इनफैक्ट उससे बात भी नहीं करनी चाहिए, खासकर कि इतने छोटे बच्चों को। ये बात मैंने अभिभावकों को भी समझाई, बच्चे को भी समझाई, बच्चे को खुद को भी समझ में आया। काफी देर तक बच्चे से बात की, तो ये मैसेज मेरे ख्याल से सभी अभिभावकों को पुनः देने की जरूरत है आपके माध्यम से कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बच्चा उसके साथ तो किसी सूरत में न जाए, इनफैक्ट बात भी न करे। ये अभिभावक लगातार बच्चों को समझाते रहेंगे तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए भी।